हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अभी तक हम बहुत सारे चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी चैप्टर वाइज कर चुके हैं, तो उन्हें जाके सबसे पहले देखिए और फिर इस वीडियो को शुरुआत हम करते हैं। अगर आपको एएमयू एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एंट्रेंस वाला से जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर सब जो मटेरियल है एएमयू एंट्रेंस का वो सब क्या दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। और अब हम शुरू करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस सेशन को। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि सभी दोस्तों का भला हो सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज। रेगुलर हेक्सागन के अंदर का बाहर वाले एंगलों का सम कितना होगा। मतलब रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कितनी साइड हो, हमारी 6 साइड दे रखी हो। और रेगुलर का मतलब जितनी भी साइड है वो सब क्या है, इक्वल है। उसके सभी बाहर के एंगलों का सम कितना होगा। अगर कोई भी आपके पास पॉलीगन हो, चाहे हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, कुछ भी हो, सबका सम जो है वो एक्सटर्नल एंगल का वो कितना होता है, 360। ये पिछले साल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी वाला। अगर एक्सटर्नल एंगल पूछा है और यहाँ पर कोई भी हेक्सागन है और उसने सम पूछा है बाहर के एंगलों का, तो सम कितना होगा हमारा 360 ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो, पॉलीगन कोई सा भी हो। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब क्या हमारे पॉलीगन है। तो ये जो पॉलीगन है इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा हमारा 360 ही रहेगा। चलिए तो फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ऑक्टागन। ऑक्टागन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का हमसे सम पूछा गया है। तो ऑल इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल वो कितना होता है हमारा 2n-4 इंटू 90। या तो 2n-4 इंटू 90 लिख लो, या फिर n-2 ब्रैकेट इंटू 180। आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला कर लो या फिर ऊपर वाला कर लो। ऊपर से क्या है 2 कॉमन लेके इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अगर हम नीचे वाला करें तो साइड कितनी होती है हमारे पास 8, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 180। 6 इंटू 180 मतलब 18, 6 का कितना हो जाएगा 108 और 0 का 0 मतलब 1080। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला। बस आपको फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये बना दिया हमने पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देन पी माइनस आर कितना आएगा, तो ये पी माइनस आर मतलब अपोजिट एंगलों को माइनस करने पर कितना आएगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है कि उसकी आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल रहती है। उसकी आमने सामने की साइड क्या रहती है, इक्वल रहती हैं। और अपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं हमारे, इक्वल रहते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इक्वल में से इक्वल घटाने पे क्या आएगा, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 0। आगे हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड इज गिवन बाय। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा हमारा n ब्रैकेट n-3/2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, नंबर ऑफ डायगोनल्स का। और इसमें से देखेंगे ये किसका फॉर्मूला निकल के आ सकता है। अगर हम पहला वाला ऑप्शन चेक करें तो ये n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस n, इसके नीचे क्या मान लेते हैं हम 1। तो ये बन जाएगा 2 बन जा 2, ये नीचे का क्या आ गया, एलसीएम ले लिया हमने 2, और ये 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n² प्लस n, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2n। पर हमारा यहाँ से क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, n का n से मल्टीप्लाई करा n² माइनस 3n/2, हमारा ये आना चाहिए। तो यहाँ से प्लस का n माइनस का 2n, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 1n, और 1n यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन क्या आना चाहिए, माइनस का 3n। तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अगर हम आगे बात करें सेकंड वाले ऑप्शन की, तो सेकंड क्या है, n ब्रैकेट n-1/2 माइनस n। तो सेकंड वाले में यहाँ क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये आ गया हमारा 2, और ये n का n से मल्टीप्लाई करेंगे n² और n का इससे करेंगे तो माइनस का n, और माइनस का 2 का इससे तो माइनस का
2n। तो ये क्या आ गया हमारा n स्क्वायर माइनस 3n/2। तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया, सेकंड वाला ही। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, नंबर ऑफ डायगोनल का n ब्रैकेट n-3/2। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डायमंड नहीं है, यहाँ पर क्या होगा डायगोनल होगा। ये जो पिछली साल ये जो क्वेश्चन आया है ये क्या दे दिया उन्होंने, गलत दे दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत आ जाता है तो आपको क्या कर देना है, कोई सा भी एक ऑप्शन टिक कर देना। ये आपके लिए क्या है, बेनिफिट देता है। अगर आप कोई सा भी एक ऑप्शन टिक कर आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका मार्क्स जरूर मिलेगा। अब आप 9th की तैयारी कर रहे हैं, आपको कितने 85 मार्क्स का पेपर आएगा, तो 85 को क्या करना होगा, आपको टिक ही करना होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो आपको जितनी भी क्वेश्चन है उन सबको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो किसके क्वाड्रिलेटरल डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, किसके परपेंडिकुलर रहते हैं डायगोनल एक दूसरे के। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, काइट। तो काइट के जो डायगोनल हैं वो क्या रहते हैं, आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। ट्रेपेजियम के नहीं रहते, पैरेललोग्राम के नहीं रहते और रेक्टेंगल के भी नहीं रहते। आगे हम समझते हैं 6th क्वेश्चन, इफ इन द गिवन फिगर ABCD एंड फिर PQRS आर पैरेललोग्राम, देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी। ये हमें फिगर दे रखा है, ABCD क्या है एक पैरेललोग्राम है, PQRS भी एक पैरेललोग्राम है। और अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर एंगल P माइनस एंगल R पूछा गया था, तो हमारा आंसर कितना आ रहा था 0। और मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी कि उसके अपोजिट एंगलों का सम कितना, अपोजिट एंगल क्या रहते हैं हमारे, इक्वल रहते हैं। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो ये एंगल ये ABCD क्या है हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD। तो एंगल A और एंगल C ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम एंगल A हमारा 120 है तो एंगल C कितना हो गया हमारा, एंगल C भी हमारा 120 हो गया। अगर हम इधर की बात करें, ये हमारा 70 है PQRS, तो PQRS जो है वो हमारा 70 है, तो एंगल R जो है वो P के बराबर होगा, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया हमारा 70, और ये 120 है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर, एक लाइन पर कितने भी एंगल आ जाए उन सबका सम कितना होता है हमारा 180। तो ये हमारा अगर 120 है तो ये कितना हो गया हमारा 60। अब ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया जिसमें ये x है, ये 60 है और ये वाला एंगल 70 है, ये 60 है और ये वाला एंगल 70 है। तो मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि अब इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180। तो मुझे कमेंट के अंदर बताना कि x की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंगल ABG वाला कितना है 110। ये इसके अंदर हमें सब दे रखा है, बस ये x की वैल्यू बतानी है। ये वाला अगर ये वाला 110 है तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 70 का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया हमारा लीनियर पेयर मानो लीनियर पेयर ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो पैरेलल लाइन और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल काटती है तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है हमारा 180। तो ये हमारा 110 है तो ये कितना होगा हमारा 70, क्योंकि 110 और 70 कितना हो गया हमारा 180। सेम एज ये 100 है तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारा 80। ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगलों का सम, या को प्राइम कह लो, को इंटीरियर कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये हमारा 100 है तो ये भी कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 80। अगर ये 70 है ये 80 है तो ये बीच वाला एंगल क्या आएगा, तो ये क्या है हमारे पास एक लाइन, और लाइन के पास कितने भी एंगल आ जाए उन सबका सम कितना होता है हमारा 180। तो ये हो जाएगा हमारा 70 + 80 + x इज इक्वल टू 180। तो 80 और 70 150, 150 + x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 150, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और एक लाइन के ऊपर x की वैल्यू पूछी हो, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एंगल ऊपर दे रखा है उसके उन दोनों का सम करके क्या करिए 180 लेके आइए। तो यहाँ 110 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70, किसकी वजह से, को प्राइम की वजह से। को प्राइम का सम कितना होता है 180 होता है, ये हम 9th क्लास के अंदर ज्यादातर पढ़ते हैं।
ये हमारा 100 है तो ये कितना आ जाएगा 80, और इन तीनों का सम कितना हो गया 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। इन गिवन फिगर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी मीट एट ओ इफ एंगल ऑफ बीओसी इज इक्वल टू 44। अगर बीओसी हमारा कितना है 44 है, देन एंगल ओएडी विल बी, तो ओएडी कितने का होगा, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। अगर ये 44 है तो ये भी कितने का आएगा हमारा 44, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अगर ये 44 है और ये जो दोनों एंगल है ओएडी और ओडीए, ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो है डायगोनल जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट करने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं दोनों इक्वल रहते हैं हमेशा रेक्टेंगल के। तो ये वाला एंगल अगर हम x मान लें तो ये भी कितना होगा x, और तीनों का सम करें तो कितना आएगा, तीनों ये क्या बन गया एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का सम कितना होता है हमारा 180। तो तीनों को प्लस करते हैं हम, तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180, तो ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 44, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 44 गए तो 136, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 136 अपॉन 2, तो ये काटने पर 2 6 12 और 2 8 16, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 68। पर ये जो ऐसे क्वेश्चन है फिगर वाले अब आना क्या हो गए बंद हो गए, ज्यादातर जो है वो सिंपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से। पर ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पर इनसे भी क्वेश्चन फंस भी सकता है। तो आगे हम समझते हैं 9 क्वेश्चन। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड आर। तो 44 डायगोनल हमें दे रखे हैं और नंबर ऑफ साइड हमसे पूछी है। अगर मैं पीछे बात करूं तो मैंने नंबर ऑफ डायगोनल का एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल का क्या फॉर्मूला बताया था, n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2, n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2। हमें आंसर क्या लेके आना है 44, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होनी चाहिए 44 इज इक्वल टू n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2। अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पर जो मेथड है वो लगाइए हिट एंड ट्रायल मेथड। आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या लगाइए हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, ए ऑप्शन उठाइए और n की जगह क्या रख दीजिए 9 रख दीजिए। अगर हम n की जगह 9 रखते हैं तो n ब्रैकेट 9 माइनस 3 अपॉन 2, तो 9 में 3 गए 6, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6 अपॉन 2, और 2 से 3 कट जाएगा और 9 3 जा 27। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है हमारा 27, तो आंसर कितना आना चाहिए 44, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया। आगे हम समझते हैं दूसरा लगाते हैं, हम n की जगह 10 रख के देखते हैं, तो 10 ब्रैकेट 10 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा n इंटू 7 अपॉन 2, तो ये 2 से कट गया और ये 5 7 जा 35, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया बी वाला। आगे हम सी समझते हैं, यहाँ पर लगा के देखते हैं 11, तो 11 ब्रैकेट माइनस 3 अपॉन 2, तो 11 में से 3 गया 7, तो 11 इंटू 11 में से 3 गया तो ये बचेगा 8 अपॉन 2, और 11 8 जा 88, और 88 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमारा आंसर कितना आएगा 44 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सी हो गया। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे जल्दी से सॉल्व कर लोगे, वरना आपको क्या करना पड़ेगा पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा, वो सॉल्व करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 आंसर निकलेंगे, आप उसी में भी फंस जाओगे। तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करिए। आगे हम समझते हैं 10 क्वेश्चन। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का हमें क्या बताना है सम। तो ये मैंने पीछे एक फॉर्मूला बताया था इसका, या तो 2n माइनस 4 इंटू 90 आएगा या फिर n माइनस 2 इंटू 180 आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा n माइनस 2 इंटू 180 वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा डी हो गया। आगे हम समझते हैं 11 क्वेश्चन क्या कह रहा था, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 156। अगर इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन का वो कितना है 156, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आएंगी हमें ये बताना है। तो ये जो इंटीरियर एंगल है 156, ये क्या है हमारा ईच है, ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90, ये है हमारा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे क्या करें, ईच तो दे रखा है हमें, जो एंगल है वो कितना है 156, तो यहाँ पर रखते हैं 156 इज इक्वल टू 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90। अब ये n का चले जाएगा उधर ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 156n
इज इक्वल टू 2n-4 और 90 को कहाँ भेजते हैं हम नीचे 156/90। अगर आप इसे 2 से सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ये कितना हो जाएगा हमारा 45 और ये कट सकता है 3 से तो 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब ये नहीं कटेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 26/15 n इज इक्वल टू 2n-4। अब n वाले को क्या कर देंगे एक पास या फिर 15 से इधर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो ये हो जाएगा 26n इज इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 30n और 15 4 जा 60। अब क्या करेंगे n वाले नंबरों को उधर की साइड हम भेजना शुरू कर देंगे, तो ये n वाला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 26n-30n इज इक्वल टू -60। तो 26n में से माइनस का 30n जाएगा तो हमारा कितना बचेगा -4n इज इक्वल टू -60 और माइनस से माइनस कट और 4 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो ये n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 15। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 15। सबसे पहले आपको क्या करना है ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद करना है। ईच इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले के बाद आपको उसी के बराबर रख देना है। या तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब n की जगह क्या रख दो 15 की वैल्यू रख दो सॉल्व हो जाएगा, फिर 12 की रख लो 14 की रख लो 13 की रख लो, जिससे आपका आंसर आ जाए वही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। या तो आप वो यूज कर लो या फिर आप ऐसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर ए वाला। आगे हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम इंटीरियर एंगल मतलब कि अंदर का एंगल सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, सबसे ज्यादा कितना हो सकता है उसके लिए बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो फिगर बनती है सबसे छोटी वो कौन सी फिगर बनती है हमारी, वो कौन सी होती है हमारी ट्राइंगल की। वो किसकी होती है हमारी एक ट्रायंगल होती है। सबसे जो छोटा पॉलीगन बन सकता है वो क्या होता है हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के हर एक का एंगल कितना होता है अंदर का हर एक एंगल कितने का हो सकता है, वो रेगुलर की बात कर रहा है। रेगुलर मतलब ये कौन सा बन गया ट्रायंगल हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने का होता है 60 का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला, क्योंकि जो अंदर का एंगल है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है हमारा 60 हो सकता है, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम है ये हमारा। आगे हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। इन अ पैरेललोग्राम द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो नहीं कर रही। पैरेललोग्राम की कितनी साइड होती है हमारी 4 साइड होती है, चार साइड होती है। इसमें कितने एंगल होते हैं हमारे 4 ही एंगल होते हैं और चारों एंगल का सम कितना होता है हमारा 360 रहता है। अपोजिट एंगल क्या रहती है इसके इक्वल रहते हैं, अपोजिट साइड क्या रहती है इसकी इक्वल रहती है। अपोजिट एंगल अपोजिट साइड क्या रहती है इसकी इक्वल रहती है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल सही है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सही है। सम ऑफ ऑल एंगल इज 720। तो सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है इसका 360। जितनी भी 4 साइड के मिलेंगे आपको क्वाड्रिलेटरल्स उनका सम कितना होता है हमारा 360। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया सी वाला। आगे हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब इक्वल, रेगुलर मतलब इक्वल साइड इक्वल एंगल, इक्वल साइड इक्वल एंगल। तो इनमें से इक्वल एंगल और इक्वल साइड सब किसकी बराबर होती हैं, तो हमारी रेक्टेंगल की क्या है अपोजिट साइड इक्वल होती है। रोम्बस की सब साइड इक्वल तो होती हैं पर सब एंगल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। जितने भी एंगल हैं वो सब क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, पर साइड क्या होती है सब इक्वल होती हैं। पर स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा जो रेगुलर पॉलीगन है वो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन स्क्वायर। आगे हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन रेक्टेंगल द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एडी इज इक्वल टू डीएम। एडी जो है वो बराबर है हमारी डीएम के। एडी ये जो एडी है ये बराबर है हमारी डीएम के। अगर ये एडी डीएम के बराबर है, अगर कोई भी ट्राइंगल है और ट्राइंगल की दो साइड बराबर है तो दो भी एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। और वो कौन से एंगल बराबर होंगे जो अपोजिट साइड के सामने जो एंगल आते होंगे। इसके सामने कौन सा एंगल है ये और इसके सामने है ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। इसके सामने कौन सा एंगल आएगा ये वाला, इसके सामने कौन सा आएगा ये वाला, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल रहेंगे। और ये क्या दे रखा है हमें रेक्टेंगल दे रखा है, और रेक्टेंगल है तो ये वाला कितना होगा 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी हमारा 90 रहेगा।
अगर हम बात करें यहाँ पर कितने का एंगल बनना है, 90 का। अगर ये 90 का है तो ये वाला और ये वाला कितने का आएगा हमारा, ये 90 का है तो ये ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180, तो ये 90, तो ये भी हमारा 45 और ये भी हमारा 45। दोनों एंगल कितने के आ जाएंगे हमारे, 45 के आ जाएंगे। तो हमसे y और x की वैल्यू पूछी गई है इसके अंदर। अगर हम y की बात करें तो y कितना आ जाएगा, ये हमारी एक लाइन है, और लाइन है तो ये दोनों क्या बनेंगे, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के समूह का एंगल कितना होता है 180। तो y प्लस 45 इज इक्वल टू 180, y प्लस 45 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 में 40 का 140, और ये आ जाएगा हमारा 135। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135, और x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी सेम एज 135, x की भी 135 आएगी, y की भी 135 ही आएगी। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर 135 135, तो ये यहाँ पे क्या है, ऑप्शन गलत हो गया है, डी वाला यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तो ये डी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, 135 और 135। अगर आपको कोई भी ऑप्शन या करेक्ट कुछ भी नहीं लग रहा है तो आप क्या करिए, तुक्का मार के आइए, क्योंकि आपको नंबर मिलेगा ही। आगे हम चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1400, द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे किसमें बताओगे, कमेंट बॉक्स के अंदर, और ये भी बताओगे आपने किस मेथड से करा है, हिट एंड ट्रायल या फिर लॉन्ग वाले से, जो मैंने बताया था कि 1400 को किसके बराबर रख दो, फॉर्मूले के बराबर, मतलब 2n-4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n इंटू 90 इसके बराबर रख दो, और आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू निकल आएगी। आगे हम चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, तो वो होता है हमारा 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है हमारा 180। कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं, एक सर्कल के अंदर हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दें, और वो क्वाड्रिलेटरल के चारों कोने सर्कल से टच होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके एंगलों का सम कितना होना चाहिए, अपोजिट एंगलों का सम 180, उसी को हम कह देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, 17 का बी। आगे हम चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव, केव माने गुफा, अब गुफे में क्या है कि वो एंगल जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, हमेशा जो एंगल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, हमेशा कम। और किससे कम होना चाहिए हमारा, 180 से कम होना चाहिए। अब वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम पूछ रहा है, वो क्वाड्रिलेटरल का सम पूछ रहा है, क्वाड्रिलेटरल का सम चारों एंगलों का कितना होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, आंसर हमेशा कितना आएगा हमारा 360 ही आएगा। ये कंफ्यूजन के लिए दे दिया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर उसके एक एंगल का सम पूछा जाता है तो एक एंगल जो है वो कॉन्वेक्स का वो 180 से छोटा होना चाहिए, और कॉनकेव का 180 से बड़ा होना चाहिए। आगे हम चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर जॉइंट, अगर मिड पॉइंट ऑफ अ साइड क्वाड्रिलेटरल के, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल के हम मिड पॉइंटों को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, देन द फिगर्स ऑफ फॉर्म्ड विल बी अ, तो जो साइड बनेगी, जो भी अंदर वो बनेगा वो क्या होगा, तो वो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा हमेशा, क्योंकि उसके चार कोने आएंगे, और चारों कोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, एक चार साइड का बनेगा, और चार साइड का बनने पर उसे हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं। ट्राइंगल हम कभी नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम कह नहीं सकते, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है वो 6 टाइप के होते हैं हमारे, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये सब क्या होते हैं हमारे, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो हमें क्या पता है ये क्या बना हुआ, और ये टी तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए वाला। आगे हम देखते हैं 20 क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45। ईच एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 45। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल हमें 45 दे रखा है तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 360 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से n उधर जाएगा 45 नीचे, तो 360 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू n। अगर हम 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा वो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8। तो हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 20 का सी वाला। अगर आपको अभी तक इसी चैप्टर के फॉर्मूले नहीं आया तो जल्दी से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट में जाके देखो, वहां से फॉर्मूले याद करो और फिर इस लेक्चर को करना। आगे हम देखते हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्स एंगल, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो 180 से बड़े हों और 360 से छोटे हों। 180 टू 360 के बीच में क्या करते हो, कैरी करते हो। तो इसमें से कौन सा एंगल है, तो वो हो जाएगा हमारा डी वाला। यही हमारा 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। आगे हम देखते हैं 22, तो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। पेंटागन के अंदर हमारे कितने डायगोनल आएंगे। तो पेंटागन का साइड कितनी होती है 5, और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2, n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2, और n की जगह क्या रख देंगे 5, तो 5 ब्रैकेट 5 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 में 3 गया 2 अपॉन 2, और 5 से 5 कट गया, तो हमारे डायगोनल कितने आ जाएंगे, हमारे 5 ही आ जाएंगे। तो पेंटागन के अंदर हमारे कितने डायगोनल होते हैं, 5 ही डायगोनल होते हैं। आगे हम समझते हैं 23 क्वेश्चन, द नंबर विच एक्सीड इट कॉम्प्लीमेंट बाय 20। हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से ही क्या हो रहा हो, एक्सीड कर रहा हो 20, एक्सीड कर रहा हो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20, तो वो कौन सा नंबर होगा। अब इस वाले का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बस अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं। तो दो एंगलों को जोड़ने पर कितना आए हमारा 90 आए, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। इसमें मुझे बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा आएगा, और आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जो भी सही आंसर आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं हम एक बार इसको क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है हमारा 2n माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 90, या फिर n माइनस 2 इंटू 180। इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वो कितना होता है हमारा, हमेशा 360 ही रहेगा, कोई भी फिगर चाहे आ जाए। हम अब ईच की बात करें, ईच इंटीरियर एंगल की बात करें, तो ईच निकालने के लिए आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को n से डिवाइड कर दीजिए। मतलब n माइनस 2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाय n, या फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, उसे भी डिवाइड कर दीजिए n से। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करिए, ईच एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या करिए, 360 को किससे डिवाइड कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए, ईच इंटीरियर निकल आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल एंट्रेंस वाला और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराया तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब दबा लीजिए, क्योंकि आपको जल्दी से ही मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे।